प्रेम बिकाता मैं सुना, माथा साटे हाथ, पूछत विलंब ना कीजिए, तत्छिन दीजै काठ। कबीर कहते हैं मेरे कान में एक बात पड़ी कि किसी हाट में प्रेम बिक रहा है। प्रेम बिकाता मैं सुना, माथा साटे हाट। कितने किसी दुकान में प्रेम बिक रहा है और किसके मोल मिल रहा है? माथे के मोल मिल रहा है। तो कहते हैं मेरी तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है, और आपको और मुझे भी उपदेश करते हैं कि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आए, अगर कभी कोई ऐसा अवसर मिले कि ये जीवन देकर और उस प्रेम रस की एक बूंद आपको प्राप्त होती हो, तो कबीर करे पूछत विलंब ना कीजिए, करे दो बार नहीं सोचना, करे दोबारा सोचना नहीं, पूछत विलंब ना कीजिए माने देर नहीं करना, और तत्छिन दीजै काट। अगर ये शीश देकर प्रेम का एक बूंद मिलता हो तो कबीर कह रहे ये बड़ा सस्ता सौदा है, ये बड़ा सस्ता सौदा है। ये लोक हो या परलोक हो, पर महापुरुषों ने बहुत विचार किया, बहुत चिंतन किया, और सार की बात निकालकर आपके मेरे हाथ में ये दी है कि भाई अमृत की बूंद वो जिसे पीकर फिर ये जीना मरना नहीं होता, फिर ये आना जाना नहीं होता, वो अमृत की बूंद वस्तुतः है क्या? कह रहे वो प्रेम ही उस अमृत की बूंद है। प्रेम ही अमृत है, बाकी तो कहने का अमृत है, पर प्रेम वस्तुतः अमृत है। कहते हैं ना संत की शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और यहां तो बड़ी प्यारी बात कबीर ने कही, बोले प्रेम बिकाता मैं सुना। मैंने सुना कहीं पर प्रेम बिक रहा है। किसके मोल मिलता है? कह रहे माथा साटे हाट, माथे के मोल मिलता है। तो फिर कबीर कह रहे भाई पूछत विलंब ना कीजिए, देर मत करो, तुरंत जाकर ये सौदा कर लो, क्योंकि बड़ा सस्ता सौदा है। अगर जीवन देकर प्रेम मिलता हो तो बड़ा सस्ता सौदा है, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों से जीव आखिर भटक किस लिए रहा है? क्या चाहता है? क्या पाना चाहता है? प्रेम का एक बिंदु ही तो पाना चाहता है। कल यहीं पर हमने वाणी को विराम दिया था कि ये मन चित्त का ठिकाना कहाँ है? ठाकुर जी के चरण कमल हैं, और उन चरण कमल तक पहुंचने की विधि क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा। इस विषैले संसार में, इस विकृति से भरे संसार में, इस विकट संसार में अगर कुछ सुख है, रस है, आनंद है, या फिर मैं कहूं अमृत है, उस प्रेम ही अमृत है, हित ही अमृत है। प्रेम ही वो ठौर है, प्रेम ही वो ठिकाना है, प्रेम ही वो लक्ष्य है, प्रेम ही वो गंतव्य है। नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ये बड़ी मार्मिक बात गोस्वामी जी कहते हैं। कह रहे जन्म जन्म मुनि जतन कराही। किस बात का जतन कर रहे हैं? कि अंतिम समय भगवत स्मृति हो जाए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों का भी कथन है, ऐसा अनुभवी जनों का भी कहना है कि अंतमति सो गति। अंत में जैसा आपका चिंतन होगा आपकी गति वैसी ही होगी। कह रहे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कहीं आवत नाही। मुझे लगता है भाई सहज स्मरण किसका होता है? जिसमें प्रीति होती है उसी का सहज स्मरण होता है। विषय में प्रीति है तो विषय का सहज स्मरण होता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने जब मांगा ना प्रभु से कि मुझे भक्ति दीजिए, भगवान ने कहा कैसी भक्ति दें, कैसी भक्ति? तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमिदान, तिमि रघुनाथ निरंतर,
प्रिय लागूं मोहे राम। कह रही ऐसी भक्ति जिसमें आप प्यारे लगें, जिसमें आप अच्छे लगें, जिसमें आप मीठे लगें, ऐसी भक्ति। तो फिर प्रभु ने पूछा, हनुमान जी जैसी भक्ति, भरत जी जैसी भक्ति? तो गोस्वामी जी ने कहा, भाई इनके जैसी भक्ति मांगने के योग्य तो हम नहीं है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, जैसे कामी को बिना ही प्रयास के सहज में ही स्त्री का चिंतन बना रहता है, और लोभी ही प्रिय जिमी दाम। और लोभी व्यक्ति स्वप्न में भी धन का ही स्वप्न देखता है। जो लोभी होगा उसको निद्रा में भी धन का ही चिंतन बना रहता है, वो नोटे गिनता रहता है। कह रहे ऐसी भक्ति तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। एक सबसे पहले तो भक्ति कैसी हो, जिसमें आप प्यारे लगें, आप मीठे लगें, आप मधुर लगें। और थोड़ी देर के लिए नहीं, ऐसा नहीं कभी लगे कभी नहीं लगे। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। निरंतर आप ही प्यारे लगें, आप ही मीठे लगें। तो नागरी दास जी आपको मुझे अपने शब्दों से भजन का मार्ग दिखा रहे हैं, उस पर चलना भी सिखा रहे हैं। कल इसी भाव पर हमने चर्चा की, भाई ये मार्ग मिले तो फिर इस पर चलना है, पर किसके बल चलना है? चारु चरण को विपुल बल। बाहर की क्रिया हमसे कम हो अधिक हो, अच्छी बात है, हो तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम है। पर कभी कोई ऐसा समय आए जब बाहरी क्रिया न बन सके, कभी कोई ऐसा समय, ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए कि बाहरी क्रिया न बन सके, तो अपने मन में अभाव नहीं आने देना। एक भाव का भजन, एक भाव का चिंतन तो हमको सतत ही करना है, सदा करना है, निरंतर करना है कि हम अपने आचार्य के चरणों की छांव में हैं और सुरक्षित हैं, और सुरक्षित हैं। मैं सदा सर्वदा सर्वत्र रक्षित हूं, अपने आचार्य की, अपने गुरु की कृपा दृष्टि से रक्षित हूं। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, दुख दर्द भ्रम ताका भागी। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। हो जाका सब किछ ताका होई, हो जाका सब किछ ताका होई। नानक तिसको सदा सुख हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कितने जनों का ऐसा अनुभव है कि भजन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस आनंद की अनुभूति नहीं होती जिसका श्रवण करते हैं। अब देखो एक एक करके सभी का हाथ उठेगा ना। कारण क्या है? मीरा कृष्ण नाम लेती है, बावरी हो जाती है, उसे दे गए कि सुध नहीं रहती, उसके लिए संसार समाप्त हो जाता है। वो कह रही है दूसरा कोई है ही नहीं, जहां देखती हूं वहीं प्रियतम की छवि है, उसी की छटा है। आप और मैं उसी नाम का आश्रय लेते हैं, आप और मैं उसी भाव से भजन करने की चेष्टा करते हैं, पर उस आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? उसका कारण एक ही है, अभी अपना मन भी है, और अभी अपनी इच्छा भी है, और अभी अपने मन के संकल्प और विकल्प भी है। ये बड़ी मार्मिक बात गुरु साहब वाणी में कह रहे हैं। हो जाका सब किछ ताका होई, हो जाका सब किछ ताका होई। देखो भाई, ठाकुर जी आपसे आपका भजन नहीं चाहते हैं,
वो साधन नहीं चाहते, वो तो आपको चाहते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करिए। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। भाई मेरे जीवन में प्रभु की कृपा से बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख लिए। शास्त्र जिसे जिसे बिल्कुल अस्वीकार कर देगा, शास्त्र जिसे बिल्कुल अस्वीकार कर देगा, सिद्धांत जिसे अपने निकट खड़े भी नहीं होने देगा, ठाकुर जी उसे गोद में बैठाते। और एक बार नहीं, ऐसा अनेक बार देखा मैंने। और मैं बाहर क्यों देखूं, अपने ही जीवन को देखूं तो भी ऐसा ही है भाई। हम तो कुछ किया नहीं, कोई साधन नहीं किया, कोई जप तप नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया। तो एक छोटा सा अनुभव मिलता है, ठाकुर जी आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, वो तो आपको चाहते हैं। आप पूरे के पूरे जैसे भी हैं, आप संपूर्ण रूप से उनके सन्मुख हो जाइए। बड़ी प्यारी बात नागरीदास जी कह रहे हैं, बिकानो ताही ढिंग चले, जिही ढंग धनी सुहाए। ना अपना कोई मन, ना अपना कोई संकल्प, ना अपनी कोई इच्छा, अपना कोई मन नहीं है। देखो संतों ने किस प्रकार का उदाहरण दिया है, कैसी संतों की विनम्रता है, कैसा उनका दैन्य है। कबीर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कह रहे कबीरा कुत्ता राम का, कबीरा कुत्ता राम का और मुतिया मेरा नाम। कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, सतगुरु की साकर गले, जित खींचे तित जाऊं। इस प्रकार के समर्पण का संकेत संत अपनी वाणी में करते। कैसा समर्पण। अच्छा अब कोई कहे कि भाई ऐसा अटपटा विचित्र उदाहरण लेने की क्या आवश्यकता थी। समर्पण के लिए कबीर जी ने ऐसा ही उदाहरण क्यों लिया, कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, डोरी लागी प्रेम की, जित खींचे तित जाऊं। बोले कुत्ते का नाम इसलिए लिया, कह रहे तू करूं तो निकट है और दूरी दूरी करूं दूरी जाए। कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना। स्वामी प्यार से बुलाता है तो कुत्ता आ जाता है, हटाता है तो हट जाता है। कह रहे तू करूं तो निकट है और दूरी दूरी करूं दूरी जाए। कह रहे जो गुरु राखे तो रहूं और जो देवे सो खाए। साधारण मन बुद्धि से इस स्थिति का आकलन कठिन नहीं, असंभव है। आप और मैं अगर यहां से बैठकर बुद्धि से इसका आकलन करने की चेष्टा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। वैसे तो भजन के मार्ग का कोई भी अनुभव वो मन बुद्धि से परे की वस्तु है। भजन के मार्ग पर चलने वाला ही जानता है कि वो स्थिति कैसी होती है। पर यहां कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल खाली मन, जैसे सेवक जी महाराज कह रहे ना, स्वर्ग ना इच्छें और नरक ना डरें, धरे धर्म हरिवंश को, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। कह रहे बिकानो ताही ढंग चले, जिही ढंग धनी सुहाए। बार बार आपको निवेदन किया जाता है, भाई दीक्षा की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है। आपने नाम सुन लिया, कंठी बांध ली, तिलक लगाया, आपको लगा दीक्षा हो गई। नहीं, ये तो एक पक्षीय संस्कार हुआ, ये तो गुरु ने कराया। आपने क्या किया। दीक्षा का संस्कार तो पूर्ण तब होगा जब आप भी अपने हिस्से का काम पूरा कर देंगे। और अपने हिस्से का काम क्या है कि दीक्षा के बाद सब कुछ अपना रहा, तन भी अपना, धन भी अपना, पर मन अपना नहीं रहा, मन अपना नहीं है। बिकानो ताही ढंग चले। कई बार आपको मैंने निवेदन किया, भाई गुरु ने जो दिया है वो उसका प्राण है और प्राणों का मोल तो प्राण ही होते हैं। गुरु को क्या देना है, गुरु को अपना आपा ही देना है, उससे कम गुरु को कुछ नहीं देना है। गुरु को अपना आपा ही भेंट करना है, आपा ही निवेदन करना है। और आपा दे देना अर्थात तन भी अपना रहे, अपने स्थान पर रहे, और धन भी अपना अपने स्थान पर रहे। गुरु को मन देना है, ध्यान देना। भाई दीक्षा की प्रक्रिया कान में गुरु से नाम सुनना मात्र से पूरी नहीं होगी। दीक्षा की प्रक्रिया तो आपको पूर्ण करानी, जब बदले में अपना मन दोगे। दीक्षा के बदले दक्षिणा तो देनी होगी ना। कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। कोई भी यज्ञ आप करें तो वो कोई भी संस्कार जो है वो बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। गुरु से दीक्षा ली है तो भाई दक्षिणा तो दोगे, तभी तो वो प्रक्रिया पूरी होगी। और दक्षिणा में क्या देना है, कह रहे बिकानो ताही ढिंग चले, अपने आप को ही बेचना है।
जैसे गोपी ने कहा ना, हम आपकी बिना मोल की दासी हैं। कैसा उदाहरण कबीर जी ने दिया, कह रहे तू करूं तो निकट है और दूर दूरी करूं दूर जाए। मीरा गाती है ना, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं। कह रही पर गिरिधर के घर जाकर रहूंगी कैसे? गिरिधर के घर रहा कैसे जाता है? गिरिधर मारो साचो प्रीतम, गिरिधर मारो साचो प्रीतम, जू त्यों ताहि रिझाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं। रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठियाऊं, रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर पड़े उठियाऊं। रैन दिनावा के संग खेलूं, रैन दिनावा के संग खेलूं, जू त्यों ताहि रिझाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं। बोले पहुंच भी जाओ प्रभु के घर तो इस विधि प्रभु के घर रहा जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, केवल समर्पित जीव ही प्रभु के निकट सदा बना रह सकता है। कई बार हम विचार करते हैं ना भाई, भजन का रस प्राप्त तो होता है पर ठहरता नहीं। वो भजन की जो स्थिति है, आनंद की जो स्थिति है, वो सदा एक सी नहीं रहती। एक ही कारण है भाई, दूसरा कारण खोजने की आवश्यकता नहीं है, एक ही कारण है। अर्थात अभी हमारा अपना मन है, अभी हमारे अपने मन की इच्छाएं हैं, अभी हमारे अपने मन के अपने संकल्प विकल्प हैं। अभी मन मिला नहीं प्रभु में, अभी हमने अपना मन गुरु के मन में मिलाया नहीं, अभी गुरु की बात हमारी बात नहीं हुई, अभी अपनी कोई न्यारी बात है, अभी अपनी कोई न्यारी इच्छा भी है। मोटी बात पकड़िए, स्थूल दृष्टि से देखिए और ज्यादा विचार करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। मोटी बुद्धि से समझ में आने वाली ये बात है कि दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। संतों ने मत कर ये सार की बात निकाल कर दे दी। बोले दुख है, भीतर दुख है, एक ही कारण है, कोई ना कोई कामना होगी। क्योंकि दुख तो परिणाम है, कोई ना कोई कारण भी होगा। दुख तो लक्षण है, कारण कोई और होगा, रोग कोई और है। रोग क्या है? कोई ना कोई कामना होगी, अपनी कोई ना कोई इच्छा होगी। जीव को कोई दुखी नहीं करता भाई, दुख को मूल सकामता। जीव को केवल अपने मन की शुद्ध कामना ही पीड़ित करती है। तो संत बता रहे हैं भाई, वो जो भजन भाव स्थिर रहे, प्रभु के निकट बने कैसे रहे हम? तो प्रभु के निकट बने रहने की ये विधि है। रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर भये उठियाऊं, रैन पड़े तब ही सो जाऊं, भोर पड़े उठियाऊं। रैन दिना वाके संग खेलूं, रैन दिना वाके संग खेलूं, रैन दिना वाके संग खेलूं, रैन दिना वाके संग खेलूं। जू त्यों ताहि रिझाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं, सखी मैं गिरिधर के घर जाऊं।
रूप लुभाऊं, सखी मैं गिरधर के घर जाऊं। सखी मैं गिरधर के घर जाऊं। जहाँ बिठावे तहाँ मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहाँ बिठावे तहाँ मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहाँ बिठावे तहाँ मैं बैठूं, अर्थात वो घर में बिठाए तो घर में बैठूं, वन में बिठाए तो वन में बैठूं। मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी बात बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करूं। मैंने कभी श्री जी के चरणों में यह प्रार्थना नहीं की कि आप हमें वृंदावन ही रखना। मैंने अपनी ओर से कभी नहीं कहा। मैं एक बात कही कि जहां भी रखना, सेवा में रखना। हम जहां भी रहें, आपकी सेवा में रहें, जीवन में आपकी सेवा रहे और आपका स्मरण बना रहे, बस। क्योंकि हमारे आचार्य ने हमें यही सिखाया, हमारे आचार्य ने हमें यही मार्ग दिखाया। यत्र यत्र मम जन्म कर्म फिर नारकेत परमे पदेथवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। और मैं आपसे बिल्कुल सत्य 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 कह रहा हूं, कभी नहीं कहा मैंने श्री जी से, कभी ये प्रार्थना ही नहीं थी कि आप हमें वृंदावन रखना। और एक अनुभव यह भी हुआ कि जब उनकी इच्छा होती है तो सब बानक बनता है, अपने आप बनता है, और बड़ी सहजता से बनता है, बड़ी सुंदरता से बनता है। कभी मैं किसी को बहुत व्याकुल होते देखता हूं ना, तो मैं कहता हूं भाई ये बात आप पूर्ण रूपेण श्री जी की इच्छा पर छोड़िए। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है सोए। जिनका वृंदावन है वो रखें, तो आप देखना बड़ी सहजता से बानक बनेगा, बड़ी सुंदरता से बानक बनेगा। समय बदला, कोविड का समय आया, और कैसे देखते ही देखते श्री जी ने सब व्यवस्था कर दी, वृंदावन का वास मिला, और वृंदावन का वास ऐसे सुंदर सत्संग के साथ मिला। तो छोटा सा मैंने जीवन में ये अनुभव किया कि आप ये ना कहिए कि कहां रहें, पर जहां रहें आपकी सेवा और आपका स्मरण बना रहे। जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहाँ बिठावे तहाँ मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। बार बार बलि जाऊं,
प्राप्त महानुभावों का अंत में यही अनुभव देखने को मिलता है। यहीं पर आकर उनकी चेतना ने परम विश्राम पाया। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, पायो महाविश्राम, चरणों पर मस्तक रख के फिर निर्भर हो गए, फिर निश्चिंत हो गए, फिर जचे जिस तरह नाच नचाओ। मैं परसों ही आपको कह रहा था ना, ये 2 पंक्तियां याद कर लीजिए, बार बार कहिए प्रभु से, जी ही विधिनाथ हो ही हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। देखो, ऐसा जीव प्रभु को बड़ा प्रिय है। घर में आप और मैं भी अगर कोई सेवक रखें तो केवल उसका कौशल देखेंगे या उसका स्वभाव भी देखेंगे? स्वभाव भी देखेंगे ना। अब आपने भोजन बनाने वाला कोई रखा, भोजन तो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन दुनिया भर का उधम भी साथ में करता है, तो आप कहोगे नहीं भाई ये नहीं चाहिए। स्वभाव भी उसका अनुकूल हो। तो प्रभु के यदि निकट रहना है तो फिर ये हमारा स्वभाव हो, ये हमारा स्वभाव हो जाए कि अपना कोई संकल्प विकल्प नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। इसी को कहते हैं खाली मन हो जाना। फिर जिसमें प्रभु अपना निजानंद भरते हैं, रिक्त चित्त हो जाना, खाली मन, बाकी न मैं रहूं और न मेरी आरजू रहे। महाराज वाणी में कहते हैं, जो कुछ वर्ते सब तेरा भाणा, तेरा भाणा मीठा लगे। सर्वकाल अब हमारी कोई इच्छा नहीं। इसी को कहते हैं प्रभु के हाथ बिक जाना। और जो बिके हैं वो बिकने के बाद का अनुभव बताते हैं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था। जो बिके हैं वो बिकने के बाद अपने जीवन का अनुभव बताते हैं, नाच गाकर बताते हैं कि जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तूने मुझे खरीदा और अनमोल कर दिया, खरीद कर अनमोल कर दिया। जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं सखी मैं, गिरधर के धर जाऊं सखी मैं, गिरधर के घर जाऊं। हमारे व्यास जी एक पद की अंतिम पंक्ति में कहते हैं, अब व्यास न देत असीस सराप। बोले अब ना मैं किसी को आशीर्वाद देता हूं और ना ही कोई कठोर बात कहता हूं, क्योंकि दोनों ही बात कहने से प्रभु के विधान में हस्तक्षेप होता है। दोनों ही बात कहने से प्रभु के विधान में हस्तक्षेप करना है। कह रहे अब ना किसी को आशीर्वाद देते हैं और ना कोई कठोर बात कहते हैं, एक ही बात कहते हैं, जो प्रभु करे उसी में मंगल है। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। ये विशुद्ध भक्त का भाव है, विशुद्ध भक्त, विशुद्ध संत। जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और भाई सच्चा संत होगा ना तो वो आपकी मांगी हुई वस्तु आपके हाथ में देगा नहीं देगा, पर सच्चा संत आपको ये अवश्य बता देगा, भाई जो तू मांगता है उसको प्राप्त करने में सुख हो न हो, पर प्रभु जो देंगे उसको प्राप्त करके मंगल ही मंगल है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, उसी में आपका मेरा हित है।
और फिर श्री नागरीदास जी एक और बात कह रहे हैं, कह रहे जिही ढंग धनी सुहाए, और कह रहे तब चूके ऊ बकस है जिये की मार न खाए। देखो, जब सनकादिक ने जय विजय को श्राप दिया तो वैकुंठनाथ दौड़कर आए और जय विजय का अपराध अपने सर पर लेकर प्रभु सनकादिक से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मेरे सेवक हैं, वस्तुतः इनका अपराध नहीं, मेरा अपराध है, ये मेरा अपराध है। पर देखो, ऐसा श्री ठाकुर जी का स्वभाव है, कहते राम सदा सेवक रुचि राखी। और यहां प्रभु के इस स्वभाव का दर्शन होता है कि सेवक पर प्रभु की कैसी प्रीति है, दास पर प्रभु की कैसी प्रीति है, जो प्रभु के चरणों में समर्पित है, जिसने सर्वात्म समर्पण कर दिया है, उसके ऊपर प्रभु कैसी दया, कैसी कृपा रखते हैं। श्री ठाकुर जी दौड़ कर आए, जैसे सनकादिक ने श्राप दिया, दौड़ कर आए प्रभु, और प्रभु ने कहा, बोले कि ये हमारे सेवक हैं, तो इनका अपराध नहीं है, हमारा अपराध है, इनकी भूल नहीं है, हमारी भूल है, तो इसीलिए दंड भी इनको नहीं, हमें मिलना चाहिए। इसीलिए कल आपसे मैं बार बार कह रहा था भाई कि चरणों की छांव में ही जीव सुरक्षित है, क्योंकि भूलना तो जीव का स्वभाव है, भूल तो हमसे होगी, आज भी होगी, कल भी होगी और होती रहेगी। कब तक पाप और पुण्य का झूला झूलते रहेंगे? कब तक एक भूल करके फिर उसका प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित में दूसरी भूल हो जाएगी, फिर उसका प्रायश्चित होगा। इसी को ही तो कर्म का दुष्चक्र कहते हैं। और संतों ने कहा भाई इस विधि छुटकारा नहीं होता, इस विधि मुक्ति नहीं है, मुक्ति की युक्ति ये नहीं है। मुक्ति की युक्ति क्या है कि जहां बिठावे तां मैं बैठूं और बेचे तो बिक जाऊं, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर बार बार बलि जाऊं। कल हम इसी भाव पर चर्चा कर रहे थे कि जो प्रक्रिया श्रवण से आरंभ हुई, वो कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन से होती हुई, फिर सख्य और वात्सल्य के भावों का अनुगमन करती हुई अंत में पहुंचेगी कहां? आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन। जैसा संत कहते हैं, अनुभवी जन कह रहे हैं कि न मैं रहूं और न मेरी आरजू रहे, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। दुर्दास जी सिद्धांत में कहते हैं जब तक दो मन है तब तक सुख कहां? जब मन एक हो जाए, जब तक दो मन है तब तक तो दो विचार रहेंगे, तब तक तो आगे बढ़ने की दो दिशा रहेंगी। जब मन एक हो जाए, भजन के मार्ग पर कठिनाई क्या है? यही तो कठिनाई है। आगे कहते हैं असी धारा पथ निभहिनो, चल जो राखे चित्त, डगमगाई पति खोई है, जीवन जन्म सुभित। ये मार्ग कैसा है? जैसे तलवार की धार पर कोई चल रहा हो। तलवार की धार पर चलने के लिए कितना सा रास्ता होता है? कितनी है तलवार की धार? कह रहे मानो तलवार की धार ही मार्ग है, उसी मार्ग पर चल रहा है। कह रहे बस डगमगाए पति खोई है। इसलिए तो कबीर कहते हैं कबीरा मार्ग प्रेम का, और जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाक है प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। यही कठिनाई है। मन संकल्प विकल्प किए बिना रहता नहीं, बुद्धि अपना कार्य किए बिना रहेगी नहीं, बुद्धि अपना उत्पात सतत करेगी। जब पहली बार ये बात पढ़ने में आई, किसी रामकृष्ण परमहंस ने कहा भगवती से कि यह मां मेरी बुद्धि पर कुठाराघात कर दो, मैं इसके उत्पात से त्रस्त हूं, ये बार बार तुम्हारे होने का प्रमाण मांगती है। तो जब ये बात पहली बार पढ़ने में आई तब समझ नहीं आई। समझना अर्थात इस बात का तात्पर्य क्या है, इस बात का उद्देश्य क्या है। अब भजन की कृपा से, संतों की कृपा से थोड़ी थोड़ी ये बात समझ में आती है। बुद्धि अपना उत्पात करती रहती है भाई। सत्य को असत्य दिखाना, असत्य को सत्य मनवा लेना, ये बुद्धि अपना कार्य करती है।
इसलिए मैंने देखा जो जो भोले भाले हैं ना, वो बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाते हैं, वो बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। और मैं तो एक और बात भी देखता हूं भाई, भोला व्यक्ति ही मस्त रह सकता है संसार में, बुद्धिमान तो मैंने कभी मस्त देखा ही नहीं। बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रज्ञावान हो, उसको मैंने व्यस्त तो जरूर देखा है, उसको मैंने त्रस्त भी देखा है और पस्त भी देखा है, व्यस्त भी देखा है, पर उसको मैंने कभी मस्त नहीं देखा। वो मस्त नहीं होगा कभी। लेकिन बड़ी अच्छी बात मेरे पढ़ने में आई, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहीं पर लिखा था, बोले जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। जीवन तो कहते ही उसी को है। बोले जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और वो तो यही नहीं रुका, बोले बाकी तो सब जबरदस्ती जिंदा है। बोले बाकी सब जबरदस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। और मस्त होने की विधि तो यही है भाई, जब तक अपना मन है, जब तक अपनी बुद्धि है, तब तक आप मस्त नहीं हो सकते। जिस दिन आप निर्भर हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, जहां राखो तहां रहो, आस नहीं त्रास है, स्वर्ग नरक अपवर्ग, आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोको बे। बड़े उत्कृष्ट कोटि के समर्पण का दर्शन होता है श्री महाप्रभु जी की इस वाणी में, इस श्लोक में। यत्र यत्र, जहां जहां, मम जन्म कर्म बिर नारकेथ परमे पदे, अथवा मैं नरक में चला जाऊं या मुझे परम पद मिले, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मेरी उसकी चिंता नहीं है। उसके लिए आपसे कोई प्रार्थना भी नहीं करेंगे, उसके लिए आपसे कोई विनती नहीं करेंगे। प्रार्थना किस लिए है? बस राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हम जहां रहें आपका स्मरण बना रहे, आपकी याद बनी रहे, आपको भूले नहीं। बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहि दे, हित हरिवंश के लाडले, मोहे अपनी कर। विगत दिनों भी हमने चर्चा की ना कि हमारी उपासना अनन्यता की उपासना है, और अनन्य समर्पण, सर्वात्म समर्पण, एकात्म समर्पण, निष्कपट समर्पण कैसा है, जिसमें पराश्रय ना हो। तो कह रहे डगमगाए पति खोई है, सबते कठिन उपासना। दुबदास जी कह रहे हैं ये जो उपासना है सबते कठिन उपासना, प्रेम पंथ रस रीत, राई के सम मन जो चले, फिर छूट जाए ध्रुव प्रीत। राई सम जो मन चले। गोपी का रोम रोम सदा पुलकित रहता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की याद बनी है, कृष्ण का स्मरण सदा बना है। आप देखो गोपी का जीवन देखो, वो प्रेम मार्ग की आचार्य है। प्रेम करना सीखना हो तो गोपी से सीखना चाहिए। और आप उसका जीवन देखो, वो तो कहीं एकांत में गुफा में जाकर समाधि लगाकर तो बैठी नहीं है। सिर पर है गौरस की मटकी, तेरे दरस को पथ में अटकी। आ जा रे चित चोर ग्वाले, आ जा रे चित चोर ग्वाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया संवरिया। आजा रे आजा संवरिया। सिर पे है गोरस की मटकी। मैं तो पहले काहे करता था, गोपी तो बिजनेस वुमेन है, वो तो खाली संसार में ही नहीं थी, वो तो व्यापार भी करती है, व्यवहार भी करती है, व्यापार भी करती है।
किसी भी स्थिति में, जैसे कल मैं आपसे कह रहा था ना भाई, बाहर की क्रिया हो न हो, कम हो अधिक हो, हृदय में एक वो भाव सतत बना रहे। और मैं समझता हूं भाई, भाव ही है जिसका चिंतन, जिसका संग सतत हो सकता है। शरीर की कोई क्रिया सतत नहीं होगी, निरंतर नहीं होगी, क्योंकि शरीर प्रारब्ध के अधीन है। आज स्वस्थ है, कल नहीं रहेगा। आज सब हो रहा है, कल नहीं होगा। शरीर तो प्रारब्ध के अधीन है ना। शरीर का दुख सुख तो लगा ही है और लगा ही रहेगा। अगर हम बाहरी क्रिया को ही सब कुछ मान बैठेंगे तो फिर तो भाई उसमें निरंतरता नहीं आ पाएगी। निरंतरता के लिए तो आपको भीतर ही उतरना पड़ेगा। वो जो निरंतर चिंतन है, सतत चिंतन है, उसके लिए तो आपको भीतर ही उतरना पड़ेगा। उसके लिए तो तन के पीछे पीछे मन को लगाना है। तो कठिनाई क्या है कि रे डगमगाए पति खोई है, जीवन जन्म सुवित्त। ये प्रेम का मार्ग ऐसा है, खाने की धार जैसा। माने चलने के लिए मार्ग बड़ा थोड़ा है, बहुत सावधानी पूर्वक चलना होगा, भूल ना हो जाए, भूल ना हो जाए। और भूल क्या है इस मार्ग पर? और कोई भूल पर तो प्रभु विचार नहीं करते, और किसी भूल का दंड नहीं मिलता है यहां पर। इस मार्ग पर तो एक ही भूल है कि प्रभु का होके किसी अन्य का आश्रय नहीं लेना है, किसी अन्य का आश्रय ना हो। इसलिए उस दिन आपसे मैंने कहा था कि मेरे से, क्योंकि कल किसी ने पूछा, कल प्रसंग कोई और चल रहा था तो मैं उत्तर नहीं दे पाया। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था ना कि आप हाथ ऊंचा करके बताओ कौन हाथ में लाल पीला नीला पत्थर पहनता है। तो किसी ने मुझसे पूछा तो क्या आप ज्योतिष को नहीं मानते? इसमें ज्योतिष को मानने या ना मानने की बात नहीं है। ज्योतिष तो विद्या है ही, हम ना माने तो भी उसका अस्तित्व भी है, उसका प्रभाव भी है, उसकी उपयोगिता भी है। ज्योतिष की विद्या तो है ही, उसकी अपनी 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 उपयोगिता भी है, उसकी अपनी पहुंच भी है। पर हम जहां अनन्य भजन की बात कर रहे हैं, जहां हम अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं, वहां पर यह सब विक्षेप है, वहां पर यह अन्याश्रय का दोष जीवन में लेकर आता है। तो ऐसे चटक बटक के लिए पहनना हो तो पहन लो, उसकी मनाही नहीं है। पर अपने मन में यह भाव ना रखें कि इससे कोई कार्य सिद्ध होगा। ये जो भाव है, ये जो व्यापार की वृत्ति है, ये जो कहीं और से कुछ अपना कार्य साध लेने की जो बात है ना, ये भजन भावना में विक्षेप है। पहनने में कोई दोष नहीं है, पहनिए, खूब पहनो, पर अपने मन में यह बात ना रखिए भाई इससे कुछ मिल जाएगा। अगर आप यहां से ये बात रखते हैं और उधर से आप भजन की बात करते हैं, फिर ये क्या है? तूरा दो मुख बाजता, घना तमाचा खाए। फिर यहां भी तमाचा और वहां भी तमाचा। इत व्यवहार न उत परमारथ और बीच ही बीच जो जन्म गमायो सोई। नागरी दास जी कह रहे, डगमगाए पति खोई है, जीवन जन्म सुवित्त। फिर गांठ की पूंजी भी व्यक्ति खो बैठता है। मैं चतुराई मत करिए। इसी को कहा ध्रुवदास जी ने, सकल सयानप छाण भज, दुर्लभ है यह बार। दास कहावन कठिन है, जब लग दूजी आस। जब तक किसी और की आशा है, दास कहावन कठिन है। सेवक का अधिकार तो बड़ा ऊंचा है भाई। प्रभु के दरबार में सेवक का स्थान, सेवक का अधिकार बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा क्या, सबसे ऊंचा है। कल हम चर्चा कर रहे थे कि प्रिया जी करुणा भरी दृष्टि से, कृपा भरी दृष्टि से सहचरियों को देखती हैं। प्रिया जी का कृपा प्रसाद तो सहचरियां ही हम तक पहुंचाती हैं। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं, तब या रस की कनिका पाऊं। कितनी बड़ी बात गोस्वामी जी लिख देते हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। अब बताओ, दरबार तो राम जी का लगा है, आज्ञा किसकी चल रही है? हनुमान जी की चल रही है। बोले आपकी आज्ञा होगी तो कोई भीतर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। गर्ग संहिता में कथा आती है, द्वार पर खड़ी सहचरी ब्रह्मा जी को ही रोक दी थी, बोली नहीं आप नहीं जा सकते अंदर। जाने ही नहीं दिया, ब्रह्मा जी को भीतर नहीं जाने दिया।
तो सेवक केवल कहने को सेवक है, उसका अधिकार तो बड़ा ऊंचा है भाई, उसका स्थान सबसे ऊंचा है, पर उसके समर्पण की भी सीमा नहीं है। उसका जो समर्पण है ना, वो भी अद्भुत है, वो भी अद्भुत है। महाप्रभु कह रहे हैं तदा नः किम धर्मैः किम सुरगणैः किम च विधिना किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि। अब अगर हम इस बात को समेट कर एक बात, एक विधि, एक मार्ग को देखने का, चिंतन करने का प्रयास करें तो वो क्या है? सबसे पहली बात महाप्रभु कह रहे हैं उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, आपका ही प्रसाद पाऊं। अब देखो बड़ी सरल करके ये बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। महाप्रभु जी ने एक मार्ग बना दिया, मान लो ये एक श्लोक क्या है? ये अनन्य भजन का मार्ग है कि हमको करना क्या है, हमको रहना कैसे है। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, और भुक्तवैव अर्थात प्रसाद भी पाऊं नहीं, प्रसाद ही पाऊं। और जब ये कह दिया प्रसाद ही पाऊं, अर्थात प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाना है। तो कह रहे उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वं स्तवैव स्मरन्, आपके ही चरित्रों का श्रवण करूं, अर्थात आपसे संबंधित वार्ता ही सुनूं। मैं ऐसी बात ही सुनूं जिसको सुनकर आप में प्रेम बढ़े, आपकी प्रीति बढ़े, मेरा आपके चरणों में अनुराग बढ़े। तो उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वं स्तवैव स्मरन्, और सतत आपका ही स्मरण करूं। पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन् कुंजस्तवैवालयान्, कहने का तात्पर्य क्या है कि वृंदावन की इन कुंज गलियों में ही भ्रमण करूं, इन्हीं कुंज गलियों में रमण करूं। केवल और केवल आपके चरणाम भोज की जो रज है वही मेरे मस्तक का आभूषण हो, वही मेरे मस्तक का श्रृंगार हो। पादाम भोज रजस्तवैव विचरन् कुंजस्तवैवालयान् गायन दिव्य गुणस्तवैव, आपका ही गुण गाऊं। और कुछ और गाना न आए ना, श्री राधा 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 राधा। महाप्रभु कह रहे राधेति मे जीवनम, ये नामामृति मेरा जीवन है। गायन दिव्य गुणस्तवैव और रसदे पश्यम तवैव आकृतिम, और आपकी ही रूप माधुरी का पान करूं, आपका ही दर्शन करूं। श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैनारो सणगार, श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैनारो। प्रेमी के नेत्रों का श्रृंगार काजल की रेख लगाने से नहीं होता भाई। प्रेमी के नेत्रों का श्रृंगार क्या है? प्रियतम के दर्शन की लालसा ही उसके नेत्रों का श्रृंगार है। नैनारो शृंगार म्हारा हैरा के रोहार, श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैनारो शृंगार। ये सुधा निधि का ये एक श्लोक तो प्रत्येक हितोपासक को याद होना चाहिए। उच्छिष्टामृत भुक्तवैव, हमारा जीवन व्रत यही है। हम हर महीने में आने जाने वाला व्रत तो नहीं करते, पर हमारे यहां व्रत क्या है? उच्छिष्टामृत भुक्तवैव चरितम शृण्वं स्तवैव स्मरन् पादाम्भोज रजस्तवैव विचरन् कुंजस्तवैवालयान् गायन् दिव्य गुणस्तवैव रसदे पश्यं तवैव आकृतिम। श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहं तवैवाश्रितः, सोहं तवैवाश्रितः। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सवन सो तोरो। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा,
जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़, सबन सो तोड़ी। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो। मैं अपना मन हरि सो जोड़ियो, हरि सो जोड़, सबन सो तोड़ियो। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रवासा। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे दासा। साची जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़, सबन सो जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़, सबन सो तोड़ी। मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रवासा। वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे दासा। साची प्रीत जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर, सबन सो तोरी। कुल मिला के सार की बात क्या है? साहिब को भावे नहीं, सो हमसे नहीं हो। जो साहेब को न भाए वो हमसे ना हो। ये भक्ति की सरलतम परिभाषा है, व्याख्या है। साहेब को भावे नहीं, सो हमसे जिन होए। मुझसे तो कभी कोई पूछता है ना कि जैसे कभी कभी बच्चों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि ये नहीं खाना, वो क्यों नहीं खाना, अगर ये नहीं खाना तो क्यों नहीं खाना। मैंने कहा देखो भाई, मैं कोई पाप पुण्य के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं कुछ अच्छा बुरा भी नहीं कहता, क्योंकि जो किसी के लिए अच्छा है वो किसी के लिए बुरा हो सकता है, जो किसी के लिए बुरा है वो किसी के लिए अच्छा हो सकता है। भांति भांति के लोग हैं, भांति भांति की वस्तु है, और उनकी भांति भांति की आवश्यकता भी है। तो अगर ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है? बस एक उत्तर है, साहेब को भावे नहीं। ये हमारे ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। बस हमें कोई और उत्तर नहीं खोजना है, हमें कोई और कारण नहीं जानना है। साहेब को भावे नहीं, सो हम सो नहीं हो।
और मैं तो यहां तक कहूं आपको कि जो प्रभु को प्रिय हो वो हम न कर पाए कोई बात नहीं, पर जो प्रभु को ना रुचे वो बिल्कुल नहीं करना है, वो नहीं करना है। सर्व के प्रति सद्भाव समभाव ये प्रभु को प्रिय है। भगवान कह रहे हैं ऐसा ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है, मुझे अतिशय प्रिय है। पर ऐसा अपन ना कर पाए, सर्व के प्रति समभाव सद्भाव हमारे मन में आज मान लो नहीं है, तो कम से कम ऐसा तो न करें कि किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष हो, अहित का कोई भाव हो। तो जो प्रभु को ना रुचे वो नहीं करना है। करने योग्य अगर आज हम नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो नहीं करना चाहिए वो तो नहीं करें। याद रख लेने की बात है ये, साहिब को भावे नहीं सो हम सो नहीं। संतों ने एक ही बात अनेक अनेक प्रकार से कही, जी ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। और एक और बात मैं आपको बताऊं, अभ्यास से यदि आप इस भाव इस चिंतन को अपने जीवन में स्थिर रख लेना तो आप देखना प्रभु की समीपता का अनुभव आप बड़ी शीघ्रता से कर लेंगे। ऐसे जीव को प्रभु अपने निकट रखते हैं, मतलब छोटी छोटी बात पर उधम नहीं करे, छोटी छोटी बात पर जो प्रभु से लड़ने नहीं निकल पड़े। ऐसा जीव सतत निरंतर प्रभु के समीप रहता है, प्रभु के सानिध्य में रहता है। कबीर युक्ति बताते हैं, साहिब को भावे नहीं सो हम सो नहीं हो। और कैसे नहीं होगा? गुरु की आज्ञा में रहूं बुद्धि बल आपा खोए। अपना बल अपनी बुद्धि और अपना आपा खोकर अर्थात न्यौछावर करके समर्पण करके गुरु की आज्ञा में रहूं। घूम फिर के आना तो यही है भाई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। अभी 2-4 दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा, बड़ा सुंदर प्रश्न था। मैंने पूछने वाला योग्य व्यक्ति रहा होगा जिसने वो प्रश्न पूछा कि इस प्रकार से प्रकृति योग्यता का विस्तार करती चली जाती है, तो क्या वस्तुतः प्रकट में प्रत्यक्ष में किसी गुरु की आवश्यकता है? तो आपने मुझसे पूछा तो मैं तो अपनी मति के अनुसार इसका उत्तर देता हूं। कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, आप सीधे सीधे भगवान से बात करने की सामर्थ्य और योग्यता भी क्यों ना रखते हो, पर जो जीव का सूक्ष्म अभिमान है वो तो प्रत्यक्ष संत और गुरु की सेवा में उपस्थित होने पर ही नष्ट होता है। इसके अतिरिक्त कोई और युक्ति नहीं है। नामदेव जी को निरंतर भगवत दर्शन होता है, निरंतर सतत भगवत दर्शन होता है। और नामदेव कैसे? पूर्ण रूप है, उनका सर्वात्म उनके विट्ठल के चरणों में समर्पित है। विट्ठल को उनकी चिंता हुई। एक दिन नामदेव और गोरा कुम्हार मुक्ताबाई ये सब भक्त लोग बैठे थे। गोरा कुम्हार जी के यहां पर गोष्ठी हो रही थी, भगवान नाम कीर्तन हुआ, सब लोग प्रसाद पाने बैठे। मुक्ताबाई ने पूछा श्री गोरा कुम्हार जी से, बोले इन घड़ों में कच्चा घड़ा कौन है? तो श्री गोरा कुमार जी ने हाथ में थापी देते हुए कहा, बोले ठोक कर देख लो कौन कच्चा है। तो मुक्ताबाई जी ने एक एक थापी सबको जमा दी, पर जैसी नामदेव जी को थापी लगी, नामदेव जी ने कहा, अरे क्या करती हो? गोरा कुमार कहने लगे, यही कच्चा घड़ा है बस, बाकी सब पक्के, यही कच्चा है। अब जब नामदेव जी को सारा वृतांत ज्ञात हुआ तो वो थोड़े से उदास हो गए, उनका मन थोड़ा खिन्न हो गया। तब प्रभु ने आज्ञा दी कि जाइए गुरु के चरणों में शरणागत हो। ये जो कचाई है ना आप में, ये जो थोड़ी सी कचाई है आप में, नामदेव कौन है भाई? आप विचार करो, सतत भगवत दर्शन हो रहा है उनको, ओझल नहीं होते। पंडरीनाथ उनके नेत्रों से एक क्षण के लिए भी, नामदेव जी का सुयश संसार में किस प्रकार
प्रतिष्ठित है। जू जू नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। ठाकुर जी ने संसार को प्रकट करके दिखाया, भाई जहां हम हैं वहां मंदिर नहीं है, जहां नामदेव है वहां मंदिर है। मंदिर में भक्त हो ना हो, पर भक्त जहां है वहां तो मंदिर होता ही है। वो तो जुग जो जग जंगम तीर्थ राजू, ऐसे नामदेव। पर ठाकुर जी ने कहा ये जो तुम्हारी कच्चाई है ना, ये गुरु के चरणों में माथा रखने से दूर होगी। तो ऐसे तो भाई अनेक अनेक उदाहरण हमको मिलते हैं। पुराणों में ऐसी अनेक अनेक कथाएं मिलेंगी। काल क्रम ने ऐसी अनेक अनेक घटनाएं देखी जिनको भगवान मिल गए, बात हो रही है सतत प्रभु से। प्रभु ने कहा कि नहीं भाई, पहले गुरु के चरणों में जाकर माथा रखिए। और फिर मैं तो कहता हूं भाई, आपको अगर संतोष है ना, आपको अगर तृप्ति मिल गई है, आपके मन में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई संशय नहीं है, आपको लगता है कि आपने पूर्णता का अनुभव कर लिया है, तो कहीं मत जाइए। ये तो भाई जाको है जासो मन माने, तो मन माने की बात है। हाँ, पर आपने मुझसे पूछा तो मैं यथामति आपको इसका यही उत्तर देता हूं। मेरा छोटा सा अनुभव यही कहता है कि जो सूक्ष्म अभिमान है वो प्रत्यक्ष में गुरु की सेवा किए बिना नहीं जाता। वो संत और गुरु की सेवा में ही विलीन होता है। जब जब बिना ही वजह डांट पड़ती है, जब बिना ही वजह फटकार पड़ती है, तो वो भीतर जो अभिमान है ना उसको चोट लगती है, लेकिन वो व्यर्थ नहीं जाती, वो निरर्थक नहीं जाती। वो जीवात्मा को शुद्ध कर देती है, प्रभु के योग्य बना देती है। तो इसीलिए कबीर ने कहा कि साहेब को भावे नहीं सो हमसे नहीं होए। पर ये कैसे नहीं होगा? क्योंकि मेरा तो स्वभाव ही है बिगाड़ने का, मोसो ना बिगाड़बे को। मेरा तो स्वभाव है बिगाड़ने का, ये कैसे नहीं होगा? गुरु की आज्ञा में रहूं, बल बुद्धि आपा खोए, बल बुद्धि आपा खोए। गुरु की आज्ञा में रहूं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। और मैं बहुत संभल कर आपको ये बात कह रहा हूं कि भाई ऐसा भी देखने में आया है जिनके पास न भजन की योग्यता थी, न शास्त्र आदि का चिंतन करने की कोई प्रतिभा थी, उन्होंने केवल संतों की आज्ञा में रहने मात्र से प्रभु की प्राप्ति की। केवल संतों की आज्ञा में रहकर, केवल गुरु की आज्ञा में रहकर, कुछ नहीं किया, कुछ करने की योग्यता थी नहीं, कोई प्रतिभा नहीं, कोई पात्रता नहीं। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? जो प्रणत है अर्थात जो शरणागत है, केवल उसकी संभाल नहीं करते, उसके सारे कुटुंब की संभाल करते हैं। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तो जो संत की सेवा में है भाई, वो उसके कुटुंब में ही तो है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, आप सब हमारा परिवार ही तो हो। संत के नाते, भक्त के नाते ऐसा भी देखने में आया है, ऐसा भी प्रमाण मिलता है। अरे भक्तमाल जी में गज गोपाल दास जी का चरित्र आता है। वो कौन है? हाथी हैं, साधु सेवा करते हैं। अब वो कैसा भजन करते होंगे? कोई शास्त्र आदि भी नहीं पढ़ पाते होंगे, सुन पाते होंगे, तो संतों की आज्ञा में रहते हैं बस। संत कहते हैं सामान उठा लाओ तो उठा लाते हैं, कह रहे रख दो तो रख देते हैं। संतों की इस आज्ञा में रहते हैं। और कह रहे जिस संत मंडली की सेवा करते थे, उस संत मंडली में सबसे पहले श्री ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति उन्हीं को हुई। कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, मन कैसा है? मतंग खल, दुष्ट है, बलवान है और अति चंचल है। इसके सिर पर गुरु के ज्ञान का अंकुश होना ही चाहिए, सतत होना चाहिए, निरंतर रहना चाहिए। मैं तो अनेक बार आपको निवेदन किया, कहीं पहुंच भी जाओ आप, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी आप पालो, तो भी हित इसी में है, अपना कल्याण इसी में है कि गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। गुरु की आज्ञा में रहूं, बुद्धि बल आपा खोए। फिर संत की जिम्मेदारी है, फिर वो संत का उत्तरदायित्व है। डोंगरे जी महाराज बार बार ये बात कहा करते थे, बोले स्वतंत्र नहीं रहना,
नहीं तो उच्छृंखल हो जाओगे। किसी ऐसे संत की शरण में रहो जो समय उपस्थित होने पर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको पाप करने से रोके, अपने बल से रोके, अपने अधिकार से रोके। महाराज जी बार बार ये बात कहते थे कि सदा किसी ऐसे संत के अधीन रहो जो तुमको पाप करने से रोके। कह रहे अपना विश्वास नहीं करना, अपने मन बुद्धि का विश्वास नहीं करना। तो इसलिए मैंने कहा भाई किसी में ऐसी योग्यता हो कि वो बिना ही प्रत्यक्ष गुरु के भगवान को पा सकता हो तो पा ले। पर हमारे पास तो भाई अपनी कोई योग्यता नहीं, हम तो संतों की बात कोई प्रमाण मानकर चलते हैं। और संत कह रहे हैं गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। और मैं तो एक और बात कहता हूं भाई, गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, केवल इसीलिए गुरु की शरण में रहना है नहीं, इसलिए नहीं। हमारे श्री नागरीदास जी जिनकी वाणी का हम चिंतन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जहां हरिवंश विमल जस नाही, विद्यमान होए मोहन प्यारे तो मेरे चित्त न खटाए। बोले हितजू के नाते के बिना तो हमें प्रियालाल का भी दर्शन नहीं करना। हमें तो हित के ही नाते से प्रियालाल का दर्शन करना है, हित के ही नाते प्रियालाल की सेवा करनी है। और आप अन्यथा न लेना, जिसने भी ये प्रश्न पूछा होगा, गुरु के तत्व को, गुरु के स्वरूप को न समझ पाने के कारण ही ऐसे प्रश्न मन में आते हैं। हमसे आज कोई कहे तो हमको तो भाई जो चाहिए वो अपने आचार्य और गुरु के चरणों से ही चाहिए। कहने वाला बड़ी खूब बात कहता है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे दे, गुफ्तगू दी है तो बातों में असर भी दे दे। फिर मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं, मैं किसी और के हाथ से समंदर भी न लूं, एक कतरा भी समंदर है तू अगर दे दे। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास, चातक तुलसी दास। और फिर नागरीदास जी कहते हैं अखियां तक लागी रहे, जग लागी रहे प्राण, धक लागी काया फिरे, लक लागी रहे ठान। सबसे पहले का अखियां तक लागी रहे, तक अर्थात एक टक निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। अब देखो भाई, कल वैसे मैंने कहा था कि हम युगल ध्यान की चर्चा करेंगे, अब क्या करें? मैं तो इसीलिए कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरा कहा होगा ही नहीं। तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। बहुत बार लोग मुझे कह देते हैं आज ये सुना देना, आज वो सुना देना। मैंने कहा भाई तुमको हमारी कहानी पता नहीं, हम जैसे यहां पर बैठेंगे आपको लगता है मैं सुनाता हूं, पर ऐसा है नहीं। कोई चाबी भरता है, वो जितनी देर की चाबी भरता है उतनी देर हम बजा देते हैं। तो मैंने तो कहा था कि चर्चा करेंगे, पर चलो आज नहीं करेंगे तो फिर करेंगे, पर करेंगे। तो नागरीदास जी कह रहे अखियां तक लागी रहें एक टक, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा गौर वरन वृषभानु नंदिनी, श्याम वरन नंद नंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। कह अखियां तक लागी रहे, जैसे चकोर देखता है चांद को, ऐसे अपलक एक टक निहारना है। कह रहे जक लागी रहे
प्राण। जैसे किसी किसी व्यक्ति को एक धुन चढ़ जाती है ना, जब तक वो कार्य पूरा कर नहीं लेता तब तक उसको और कुछ नहीं सूझता। खैर ऐसे प्राणों में वो एक धुन चले कि कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करी लेखूं। करे धक लागी काया फिरे। धक कहते उत्साह को, उमंग को। शरीर में सदाई उमंग हो, उत्साह हो श्री जी की सेवा का। वहां तक आए हमारा जीवन जहां सेवा हमारा व्यसन हो जाए, माने सेवा के बिना रहा ना जाए। कैसे सहचरियां हैं, थोड़ी देर के लिए राजभोग के पश्चात प्रिया प्रीतम थोड़ी देर के लिए पौड़े हैं, विश्राम कर रहे हैं, और कह रहे संध्या होते ही, अभी संध्या हुई नहीं है, और सहचरियां क्या कह रही है, जुगल जगाए रयो दिन थोरो। वो जो हाथ हैं वो अरबरा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं प्रिया जी की सेवा करने के लिए, श्रीअंग सेवा करने के लिए, युगल को दुलराने के लिए व्याकुल हैं हाथ। तो ऐसी स्थिति जहां पर सेवा व्यसन हो जाए, जहां सेवा के बिना रहा ना जाए, तो करे धक लागी काया फिरे। देह में सेवा की वो उमंगन, वो उमंग, वो उत्साह, उल्लास कि अब क्या, अब क्या, और फिर अब क्या। और करे लक लागी रहे ठान। लक माने लगन और ठान माने ठिकाना। लगन एक ठिकाने पर रहे। कब टेर के निकट बिठा, ऐसे लगन लगी रहे कि भांति भांति के भाव भीतर उमगते रहे। तो अखियां तक लागी रहे, जक लागी रहे प्राण, और धुन चढ़ी रहे, सवार रहे। ऐसा देखने में आया है, संसार में देखने में आ जाता है ऐसा। किसी काम करने की धुन होती है ना जब किसी को, तो उठते बैठते खाते पीते उसको बस उसी का ही चिंतन, उसी का ही स्मरण रहता है, जब तक कार्य सिद्ध नहीं हो जाए। और भाई संसार के काम के लिए खूब धुन चढ़ती है हमको, खूब होती है संसार के काम के लिए धुन होती है, भाई करना है करना है और करके ही रहना है। ऐसे ही कह रहे जक लागी रहे प्राण, धक लागी काया फिरे। शरीर सदा उत्साह से भरा रहे, उमंग से भरा रहे, सेवा का उत्साह। सेवा के बिना न रहे जीवन। जब दीक्षा भी होती है तो मैं यही बात कहता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऐसे करना सेवा, मैं ये अवश्य कहता हूं करना अवश्य। नित्य श्री जी की सेवा में उपस्थित अवश्य होना है, कोई भी सेवा। और ध्यान रखना भाई, सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा सेवा है। नित्य श्री जी की सेवा में उपस्थित होना है, हमको हाजिर होना है श्री जी की सेवा में नित्य। तो धक लागी काया फिरे, और बस ऐसे ही तन मन प्राण को समेटते हुए लक लागी रहे ठान, लगन लगी रहे। कहां? श्री जी के चरणारविंद। लगन लगी रहे बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, पद पंकज राधिका के अवलोको। राख मन भरोसो तोहे पोसी हैं श्री राधे, किशोरी हित चरण शरण मिटी है भव बाधे, मिटी है भगवान। वृंदावन 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 कही रे, वृंदावन की मन बेग शरण गहिरे। श्री वृंदावन की मन बेग शरण गहिरे। क्योंकि भाई ये जो सुख आप और मैं पा रहे हैं, महिमा एश वृंदावन सी, तो वृंदावन की महिमा है।